One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that it is either a हार्ट और ए क्वीन ऑफ स्पेड? यहाँ हार्ट का पता है, हार्ट में जो इसमें 13 पत्ते होते हैं रेड वाले, ठीक है। और क्वीन ऑफ स्पेड, स्पेड की क्वीन एक ही होती है, ठीक है, क्योंकि चार क्वीन होती हैं, हर एक की एक एक होती है, तो स्पेड की तो एक ही आएगी। तो ए इवेंट ले लेते हैं कि हमें हार्ट का पता मिले, और एक इवेंट लेते हैं बी की क्वीन स्पेड की आई। हमने तो एक ही पत्ता निकालना है, एक ही पत्ते को ड्रॉ करना है, तो एक ही प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? टोटल 52 हैं, तो इस पे जो हार्ट के 13 होते हैं, तो लाल पत्ता हार्ट का तब आएगा, तो उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी है 13/52। और स्पीड क्वीन स्पेड का, क्वीन तो एक होती है स्पेड की, ठीक है। वैसे टोटल 4 क्वीन होती हैं, चारों पत्तों की एक एक क्वीन होती है। तो स्पीड, ये फेवरेबल केस है इसमें एक, और टोटल कार्ड्स हैं 52। तो हमने निकालना है कि एक जो कार्ड है हमारे यहाँ हार्ट का आए और क्वीन ऑफ स्पेड आए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की या बी की। तो फिर ये क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर रेड का जो स्पेड होता है वो तो ब्लैक कलर का होता है, या रेड का पता आएगा या फिर ब्लैक का आएगा, ठीक है, दोनों इकट्ठे तो आ नहीं सकते। तो इस केस में वो एडिशन थ्योरम लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that it is heart और एक क्वीन, या हार्ट आए या क्वीन आए, ठीक है। तो हार्ट आएगा तो हमने ए इवेंट ले लिया हार्ट के लिए, तो ये हार्ट के 13 वो पिछले वाला क्वेश्चन में है। अब क्वीन के लिए तो टोटल वहाँ पर स्पेड की क्वीन थी, यहाँ पर अकेली क्वीन है, तो जो 4 आएंगी क्वीन टोटल, तो फेवरेबल केसेस हैं 4, और टोटल जो कार्ड्स हैं 52 है। तो इस केस में हमें, क्योंकि अब ये जो है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं ऐसे, तो इसमें ये रेड का पत्ता निकाला है, उसमें क्वीन भी हो सकती है, उस केस में था वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो हमने कर दिया था ए प्लस बी। तब इस केस में अगर रेड के पत्ते में, हार्ट के पत्ते में भी एक क्वीन आ सकती है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये, क्योंकि एक पत्ता निकालेंगे वो हार्ट का भी हो सकता है और क्वीन भी आ सकती है इसमें, क्योंकि क्वीन मेंशन नहीं किया, कोई भी क्वीन हो सकती है, इस करके ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमें ये इसमें कॉमन है जो वो माइनस करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ए और बी निकालना है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए प्लस बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो माइनस पी इंटरसेक्शन बी, या पी एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट और क्वीन में वो जो क्वीन है हार्ट की भी आ सकते, दोनों पत्ते साइमल्टेनियसली मतलब पत्ता तो एक ही निकालना है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी है ये वाली, बी की प्रोबेबिलिटी है ये वाली, और क्वीन दोनों में कॉमन क्या है? हार्ट और क्वीन में कॉमन एक पत्ता कॉमन होगा, क्योंकि 13 पत्ते हार्ट के होते हैं और क्वीन एक है हार्ट की, तो एक पत्ता उनमें कॉमन है, वो एक पत्ता फेवरेबल केस है 1/52, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये वाली, जो एक पत्ता उन दोनों में कॉमन है, हार्ट के पत्तों में एक क्वीन होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, कार्ड्स का नंबर गिवन है 1 to 20 कार्ड्स पे लिखा है, एक कार्ड को ड्रॉन किया है हमने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड ड्रॉ किया है उसमें नंबर है या 4 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल, ठीक है। तो ये हमने इवेंट ले लिया जिसमें 4 के मल्टीपल हैं, 20 तक ये 4 के मल्टीपल हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? टोटल नंबर्स हैं 20 का, टोटल कार्ड्स 20 हैं, तो ये फेवरेबल केसेस हैं 4 के मल्टीपल वाले, 3 और 5/20 ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली बी इवेंट लेंगे कि 7 के मल्टीपल हैं, इसमें 20 तक लेके जाना है, तो इसमें 2 फेवरेबल केसेस हैं, बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/20, क्यों? अब दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो अगर 4 का मल्टीपल आएगा तो ना तो वो 7 का है या ना 14 का है, ना ही वो 7 है ना ही 14 है। इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, 7 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल अलग अलग है, इसका मतलब ये इवेंट्स दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों इवेंट्स इकट्ठे नहीं आ सकते। ये नहीं है कि एक 4 का मल्टीपल भी एक पत्ता वो निकालें, वो 4 का मल्टीपल भी हो और 7 का मल्टीपल भी हो, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इस केस में फिर जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऐड करके आएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये
आंसर आ जाएगा। एक ये भी देख सकते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 और 5। अगर यहाँ तो 2 आ जाए, अगर हमने डाइस थ्रो की लूडो वाली, यहाँ 2 आ जाए या 5 आ जाए, अगर ए इवेंट ले लें कि 2 आए तो उसमें फेवरेबल केसेस ये हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक ही। टोटल केसेस 6 हैं क्योंकि डाइस में 1 से 6 नंबर होते हैं, और फेवरेबल केस 1 है, तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी तरह 5 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। और देखो यहाँ तो 2 आएगा या 5 आएगा, दोनों इकट्ठे तो आएंगी, दोनों साइमल्टेनियसली अक्कर नहीं करेंगे। तो ए और बी हमें चाहिए ना, ए और बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी है, दोनों को ऐड कर दो, उन इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा।